कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास, जिनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। इन दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है, धर्म के लक्षण क्या है। तो धर्म के लक्षण क्या है, धर्म क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ बातें होती है, नारद जी कहते हैं कि ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने? लेकिन मैं 5 सुनाता हूं। 5 जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नींव है। नींव कमजोर होगी तो इमारत टिकेगी नहीं। तो अगर ये 5 बातें ही नहीं समझोगे तो ऊपरा ऊपरी कितनी भी धर्म की बातें कर लो, कोई काम का नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। सत्य की राह पर चलो, जितना हो सके सत्य बोलो। जितना हो सके मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल हम इतने काबिल नहीं है कि सच पे ही पूरा जीवन टिका ले। लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। अब जहां जरूरत नहीं, कई एक उदाहरण देती हूं, ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है। मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, कोई काम से मिलने, कोई दोस्त हो या कोई जिनके साथ आप काम करते हो, तो आपने एक समय बांधा कि इतने बजे मिलना है। वो उतने बजे पहुंच गया। अब वो आपको फोन करे कहाँ हो, आपका जवाब क्या होता है? बताइए क्या जवाब होता है? इसे मुस्कुराने से नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। उसने आपको फोन किया, वो पहुंच गया, समय पर पहुंच गया। अब वो आपको फोन कर रहा है, कहाँ हो? आप क्या कहते हो? हाँ? अच्छा, हाँ, जाम में फंसे हुए हैं या बस पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं, पर असलियत में कहाँ होते हैं? घर पे ही। यहां जरूरत है झूठ की? क्या होगा? सामने वाला थोड़ा चिल्ला देगा कि क्या यार तुम समय बांध कर समय पर नहीं, सुन लेना, क्या हो गया? यहां पर झूठ की जरूरत नहीं थी। तो जहां जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। ये पहला लक्षण है धर्म का। ये 5 चीजें भी अगर आपने कर ली, आप धर्म को निभा रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं। तो पहली चीज है सत्य। दूसरा दया, जो आजकल बिल्कुल नहीं है। इंसान इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहा। हमारे सामने गलत काम होता है, हमारे सामने गलत कार्य होता है, लेकिन हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं या मुंह फेर कर चले जाते। चलो जो मुंह फेर कर जाते हैं वो तो कई जवाब भी दे देते कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, हमसे देखना ही नहीं होता। पर ऐसा भी नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बताइए? वीडियो बना रहे हैं। कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहाँ है दया? हमसे अच्छे तो जानवर हैं, कम से कम आवाज तो करने लगते हैं, चिल्लाने तो लगते हैं, भौंकने तो लगते हैं। उनको जब दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, हम तो उतना भी नहीं करते। इंसान हमें कि वो है? तो इंसानियत कहाँ है? मैं नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी की मदद करिए, नहीं, अपनी जान सबको बहुत प्यारी है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है आपके सामने जो गलत कार्य होता है, आप बस थोड़ा चिल्ला देंगे, आप एक बार आवाज उठा देंगे और वो काम वहीं रुक जाएगा। हम उतना भी नहीं करते। हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। एक बात याद रखिएगा, सुनने में बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच है, चीजें घूम कर आती है, हमेशा आती है। आज जब आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी को मदद की जरूरत है, आप मदद कर सकते थे, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोच कर निकल गए हमें क्या, कल आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कि कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से व्यक्ति निकलेंगे और वो भी मन में यही सोच रहे होंगे हमें क्या। चीजें घूम कर आती है। भगवान कहते ना, सब यही का यही है। कलयुग में माना जाता है कि कलयुग में क्या स्वर्ग नरक, सब कुछ यही वापस मिल जाता है। जो जैसे कर्म करते हो वो फल वहीं के वहीं मिलता है। तो इसीलिए ऐसे काम ना करें जब बाद में आपको लगे कि वहां शायद हम कुछ कर सकते थे, अगर कर दिया होता तो अच्छा होता, हमारी वजह से शायद किसी की तकलीफ कम हो सकती थी। तो धर्म का दूसरा लक्षण है दया।